नमस्कार दोस्तों, गाइडलाइन सीरीज़ का ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका किसी भी कारण से फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी अधूरी रह गई हो और ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का बुक खोलो तो सोच में पड़ जाते हो कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि कुछ भी याद नहीं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कम समय में फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे की जा सके। आज का विषय है मैथमेटिक्स। बड़ा ही विचित्र सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। समझ जाओ तो बहुत मज़ेदार और नहीं समझ पाओ तो पहाड़ जैसा सब्जेक्ट है। ये तो सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के अलावा और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उनमें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में मैथ्स का पेपर होता है। इसलिए मैथ्स से तो पीछा छुड़ाने का विचार ही दिमाग से निकाल देना होगा आप लोगों को। अब अगर समय कम हो और मैथ्स का तैयारी करना है अच्छे से तो क्या करें, कैसे प्लान करें कि एग्ज़ाम्स में अच्छा नंबर आ जाए। चलो कुछ तरीका बताता हूँ जिसको मैंने 5 स्टेप्स में बांट रखा है। इन तरीकों को फॉलो करने से आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। पहला स्टेप है सही बुक का चुनाव। अगर अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन से बुक से प्रैक्टिस करना है तो जल्दी ही सही बुक का चुनाव कीजिए। मार्केट में बहुत सारा बुक है। स्कूल जो बुक आपको रिकमेंड करता है उसको तो ज़रूर ही बनाना है, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा नंबर आता है। इसलिए एक साइड बुक से भी प्रैक्टिस करना है। इसलिए साइड बुक का सही चुनाव ज़रूरी है। बुक का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखो, जैसे किस बुक से कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा जल्दी समझ आती है, कौन सा बुक आप सही समय पर कंप्लीट कर सकेंगे, कौन सा बुक आपके सिलेबस के अनुसार ज़्यादा सटीक है। बुक डिसाइड करने समय इन बातों को ध्यान में रखें। दूसरा स्टेप है रेगुलर प्रैक्टिस करना 3-4 घंटे के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मैथ्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इसका कोई पर्याय नहीं है। लेकिन कोई भी चैप्टर उठाकर बनाना नहीं शुरू कर देना है। पहले सिलेबस को मार्क्स के वेटेज के हिसाब से सॉर्ट आउट करना है। ज़्यादा मार्क्स वाले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले टच करना है और जो चैप्टर ज़्यादा कंफ्यूजिंग और टफ लगता हो उसको भी प्रायोरिटी देना है, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फिर कोशिश ये करना है कि मिनिमम 15 to 20 डेज एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे कि लास्ट 15-20 डेज आप मॉडल टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पेपर को प्रैक्टिस कर सकें। तीसरा स्टेप है रेगुलर सेल्फ टेस्ट करना और क्यूरियोसिटी डेवलप करके पढ़ाई करना। अगर आपको किसी से संबंध अच्छा रखना है तो आप क्या करते हैं? उनसे मिलते जुलते रहते हैं, है ना? वैसे ही कभी ट्रिग्नोमेट्री से मिलो, कभी अलजेब्रा से और कभी कैलकुलस से। जब भी मिलो तो क्यूरियोसिटी से पढ़ो, जैसे कि कुछ नया सीखना है। जब तक क्यूरियोसिटी से नहीं पढ़ोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और हाँ, रेगुलर सेल्फ टेस्ट करते रहना, जिससे कि ये पता चलेगा कि कितना याद है और कितना भूले और कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है। ये सेल्फ टेस्ट खुद ही करना होगा, क्योंकि कोई दूसरा कैसे जानेगा आपको किस टॉपिक में कन्फ्यूजन है या डाउट है। इसलिए मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पेपर सॉल्व करो, तभी अपना असेसमेंट हो पाएगा। चौथा स्टेप है सभी फार्मूला का एक डायरी बनाना। आप सभी स्टूडेंट्स एक डायरी बनाइए जिसमें सभी चैप्टर्स का फॉर्मूला टॉपिक वाइज लिखा हो। ये डायरी रेफरेंस के लिए बनाना है, जिससे कि जब ज़रूरत हो रेफ़र किया जा सके। बार बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस डायरी को रेफ़र करने से फॉर्मूला भी याद रहेगा और क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पांचवा और लास्ट स्टेप है कि किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है। मैथ्स बनाने में यह ध्यान रखना है कि हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही क्वेश्चंस बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर्स, बुक्स या फिर यूट्यूब में से किसी का भी सहारा आप ले सकते हैं। बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन सही नहीं बना पाएंगे और एग्ज़ाम्स में फंस जाएंगे। अपने डाउट्स को मन में नहीं रखना है, किसी भी माध्यम से क्लियर कर लेना है। दोस्तों, ये कुछ तरीका मैंने आपको बताया है आपके मैथ्स के डर को कम करने के लिए। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।